Okay, so hello traders, कैसे हो आप सभी लोग? Hope you all are doing well in trading and making profits. If not, then follow me. I will help you in this. ओके तो आज का जो टॉपिक है वो होगा हमारा कैंडल सिक्स। कैंडल सिक्स वो क्या होती है भाई? देख, कैंडल सिक्स आसान भाषा में लास्ट वीडियो में बताई थी, फिर से बता देता हूँ। बेसिकली कैंडल सिक्स को हम बोलते हैं लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग। बाय लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग वो आज की वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। पर आज की वीडियो अगर तू ट्रेडिंग करना चाहता है या सीख रहा है या कर रहा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है तेरे लिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ट्रेडिंग में कैंडल स्टिक्स का यूज़ कैसे किया जाता है, कैंडल स्टिक्स क्या काम करती हैं एंड क्यों बनती हैं, इनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और क्यों आप लोग कुछ कैंडल्स का नाम याद रखकर ट्रेडिंग नहीं सीख सकते, और आजकल कैंडल स्टिक या प्राइस एक्शन की डिमांड ज़्यादा क्यों है, एंड उसे सीख कर आप क्या क्या कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। I'm your mentor, your brother, your teacher, whatever you want to say. I am Harsh, also known as Trade King, and helping you in your trading journey from zero to an alpha. Bye bye. Let's start the video, guys. कैसा टॉपिक जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमारी सीरीज का नाम डिकोडिंग द चार्ट्स, एंड आज का एपिसोड नंबर है 2। आज की क्लास का नाम है मास्टरिंग कैंडल स्टिक्स। देखो, कैंडल स्टिक्स बेसिकली होती है ना लैंग्वेज ऑफ ट्रेडिंग। मतलब जो ये कैंडल स्टिक होती हैं ये हमें बताती हैं कि जो चार्ट्स हैं वो कैसे चल रहे हैं, मतलब जो मार्केट में प्राइस है, प्राइस क्या मूवमेंट दे सकता है या देगा या दे रहा है। ये दे सकता है वाली लाइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कैंडल स्टिक्स हमें मदद करती हैं आगे की मार्केट प्रिडिक्ट करने में। व्हाट इज़ कैंडल स्टिक? ये तो काफ़ी थ्योरेटिकल पोर्शन हो जाएगा, जो PDF में लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप देख लेना। हिस्ट्री ऑफ कैंडल स्टिक्स, देखो मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बताऊंगा, बट थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। ये जापान में क्रिएट हुई थी, एंड मैं पता क्यों नहीं बता रहा, ये मैं सोचना मैं टाइम कम लगा रहा हूँ या अच्छे समझा नहीं रहा। देखो, वो इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि आप लोग एक चीज़ बताओ, आप हिस्ट्री समझ के कुछ काम किया है वो हिस्ट्री आपके नहीं है ना। वही तो, जब आपको ट्रेडिंग ही प्रेजेंट में करनी है तो हिस्ट्री समझ के क्या ही करोगे थोड़ी सी। एंड ये थोड़ी ज़्यादा पुरानी हिस्ट्री है तो थ्योरेटिकल नॉलेज है, बट एक बार पढ़ लेना। ये पढ़ना एक बार रीड आउट करने में क्या ही जा रहा तुम्हारा। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल स्टिक, ठीक है। चलो तो इस चीज़ को समझाने के लिए चलते हैं लाइव मार्केट में। अब ये है भाई हमारा लाइव चार्ट चल रहा है, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग व्यू क्या है या मैंने क्या दिखा दिया खोल के, तुम्हें इस चीज़ पर अभी प्लीज़ मत जाना, एंड जो मैं समझा रहा हूँ सिर्फ वो समझो। ये होती है एक कैंडल स्टिक। एक सेकेंड रुको यार, इसे सेट करते हैं भाई। ये होती है एक कैंडल स्टिक। ये लाइन अच्छी से ड्रॉ नहीं हो पा रही क्योंकि ज़्यादा जूम मोड है। ये जो है देखो, जैसे ये बियरिश कैंडल है, बियरिश कैंडल स्टिक होती है जो मतलब अपने लो, मतलब जो रेड कलर की होती है और नीचे गिरने वाली कैंडल स्टिक होती है, यानी प्राइस का नेगेटिव मोमेंटम दिखा रही होती है, ठीक है। अब जैसे इसकी मूवमेंट ही आप देखोगे तो यहाँ पे खुली है, यहाँ पे मतलब स्टार्ट हुई थी इस पोजीशन पे, इसकी स्टार्टिंग है यहाँ से इस लेवल से, एंड अब ये यहाँ पर है, यानी ये इसकी क्लोजिंग हो गई। अभी तो ये लाइव चल रही है इसलिए आप ज़्यादा समझ, देखो क्लोज हो गई, ये हो गई इसकी क्लोजिंग, ये हो गई इसकी ओपनिंग, ठीक है। एंड जो ये डंडी सी बनी बीच में यहाँ पर और यहाँ पर, ये इसलिए बनती है क्योंकि ये जो कैंडल है ऑलरेडी पहले वहाँ पर जा चुकी है, यानी ये दोनों पॉइंट्स ये कैंडल ऑलरेडी एक बार जाकर अचीव कर चुकी है, एंड अब उन पॉइंट्स में इतनी पावर नहीं थी कि वो पॉइंट्स कंट्रोल हो पाए कैंडल से, तो कैंडल नीचे आ गई। इसको आसान भाषा में समझो तो ये विक्स हमें ये बताती हैं कि फॉर एग्जाम्पल की क्या बात है, लाइव दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें ये चार्ट। तो इसमें ये जो रेड कैंडल स्टिक है ये ऊपर गई मतलब बायर्स तो थे, एंड देन वापस नीचे आ गई, मतलब इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, बायर्स थे बट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, एंड इसका नीचे गिरना मतलब इसका यहाँ तक आ जाना हमें ये बताता है कि सेलर स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, ठीक है। ये साइकोलॉजी के बारे में बता रहा हूँ मैं कैंडल स्टिक की। सेम इसे देखते हैं अब। अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया होगा तो आप ये बता सकते हो कि ये कैंडल स्टिक खुली यहाँ पर होगी, ठीक है। अगर ये नीचे खुली है तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। देखो एक चीज़ याद रखना, ग्रीन कैंडल स्टिक होगी तो उसकी क्लोजिंग हमेशा यहाँ पर होगी, एंड रेड होगी तो उसकी क्लोजिंग टॉप पर होगी।
रिवर्स मार देना, बस सिंपल है। वैसे भी क्लोजिंग ओपनिंग वाला ज़्यादा सिस्टम तुम्हें याद रखना पड़ेगा नहीं, एक दो बार ट्रेड करोगे तो आदत पड़ जाएगी और याद भी हो जाएगा, ठीक है। एंड इसमें देखो विक ही नहीं है। अब इसमें विक क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें विक इसलिए नहीं है कि ये बताती है हमें कि इसमें जो बायर्स थे इस कैंडल पे इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने सेलर को एंटर ही नहीं होने दिया। यानी प्राइस इतना ज़्यादा पावर में था उस वक्त कि उस टाइम प्राइस में कोई नेगेटिविटी ही नहीं आई। अब तुम लोगों को मोटा मोटा आइडिया तो हो ही क्या होगा कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। अब मैं बस सिखाता हूँ तुम्हें साइकोलॉजी के बारे में उनकी, ठीक है। साइकोलॉजी पे जाने से पहले थोड़ा सा अपना थ्योरी पोर्शन देख लेते हैं एक बार। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल स्टिक्स डन है, कोई भी डाउट आए कमेंट कर देना भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को आंसर देने में। बुलिश कैंडल स्टिक क्या होती है बता दिया। ये ग्रीन वाली जो कैंडल स्टिक्स हैं ये दिख रही हैं, ग्रीन ग्रीन कलर की, इन्हें बोलते हैं बुलिश कैंडल स्टिक्स। एंड जो ये रेड कलर की कैंडल स्टिक है इन्हें बोलते हैं बेरिश कैंडल स्टिक्स, ठीक है। ये भी समझा दिया। एंड ये व्हाट इज़ अ विक क्या रिवील करती है वैसे तो मैंने बता दिया, पर एक बार थ्योरी पढ़ लेना। उसके बाद कैंडल स्टिक्स के साइज, इस पर मैं अभी आऊँगा। चलो इसकी बात करते हैं, वाई साइज मैटर। सी, अगर आपको मैं थोड़े ओल्ड चार्ट पर लेकर जाऊं, जैसे यहाँ पर इस लोकेशन पर चार्ट को लेकर जाएं अगर हम, अरे यार पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है ब्रश को चलाने में इसको। चलो ये यहाँ से दिखाता हूँ तुम लोग को, यहाँ से थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। ग्रीन, अब मैं थोड़ा समझा रहा हूँ कि कैसे रीड करना है किसी कैंडल स्टिक को। अब इस पोर्शन को भूल जाओ, यहाँ पे जो भी हो रहा है वो उस पर ध्यान मत देना, ठीक है। क्या चल रहा है मार्केट में अभी उस पर ध्यान मत दो, अभी सिर्फ इस सेक्शन पे ध्यान दो। एक ग्रीन कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल जितनी कम विक जितनी कम होगी उतनी ज़्यादा कैंडल में पावर होगी उस साइड। जैसे कि इस वाली ये वाली जो कैंडल है, एक मिनट मैं तुम्हें थोड़ी बड़ी कैंडल दिखाता हूँ जिससे ज़्यादा तुम्हें समझ आएगा। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम उतनी ज़्यादा कैंडल के अंदर नॉलेज होगी, डेटा होगा। जैसे कि अभी हम 15 मिनट के कैंडल स्टिक पे आ जाते हैं। नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, एक तो बारिश भी आ रही है बाहर। और खुल जाए यार प्लीज़। हाँ देखो, अब जैसे मैं बड़े चार्ट पे आया, जैसे इसकी विक देखो कितनी बड़ी है इस कैंडल की, काफ़ी बड़ी विक है। एंड इस बड़ी विक ने हमें क्या बताया कि यहाँ पर सेलर्स तो भाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, बायर्स तो बिल्कुल ना के बराबर है। देखो ये छोटी सी जो बॉडी है ये हमें बता रही बायर्स तो ना के ही बराबर हैं। तो जब सेलर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ऑफ कोर्स एंड इट इज़ प्री डिटरमाइंड कि प्राइस हमेशा नीचे ही जाएगा। एंड ये नहीं होता कि बट विक देखकर तुम इतना तो पता लगा, देखो विक ने ये रील करा था। तो इस कैंडल, अगर मैं सिर्फ इस कैंडल को देखता तो मेरे को ये पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर सेलर तो स्ट्रॉन्ग हैं क्योंकि बायर कैंडल ही नहीं बना पाए पूरी। तो उसके बाद देखो दो कैंडल बनी, बट इनमें ऊपर टॉप पर थोड़ी थोड़ी विक है जो मेरे को ये भी बताती है कि बायर्स थोड़े से प्रेजेंट तो हैं। एंड उसके बाद देखो क्या डाउन साइड मोमेंटम आया मार्केट में। साइकोलॉजी समझ चुके हो कैंडल की, जितना कम साइज उतना कम उसका प्रेशर होगा या फिर उतना कम उसका वैल्यू होगी। जैसे इस विक की वो साइज देख रहे हो कितना बड़ा है, तो उस मोमेंटम भी ये 15 मिनट के चार्ट पे तो थोड़ा बड़ा ही मोमेंटम दिखेगा तुम लोगों को, थोड़ा छोटा मोमेंटम दिख रहा है बट काफ़ी बड़ा मूव है। एंड इसी चीज़ को अब हम देखते हैं किसी और सीन पे। तो यहाँ पर देखो ये देखो ये 30 यहाँ से हुई रेड कैंडल की ओपनिंग, ये हुई इसकी क्लोजिंग, ये थी इसकी विक। विक बड़ी है बट बॉडी काफ़ी बड़ी है। तो हमेशा विक नहीं देखनी होती है, बॉडी भी देखनी होती है, ठीक है। विक बड़ी है एंड बॉडी भी काफ़ी बड़ी है और ऊपर ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है मेरे को। तो एंड उसके बीच में अगर ये छोटी सी कैंडल बन रही है तो मेरे को ये तो पता चल रहा है कि बायर की प्रेजेंस तो है, क्योंकि देखो नीचे ही मार्केट गई थी देन बायर उठा लाए, ऊपर उठी थी पर सेलर ने उठने दी, बट अभी भी बायर्स का डोमिनेंस था इसमें। उसके बाद अगर तुम ये देखो
इसके नेक्स्ट कैंडल देखो ये वाली, तुम लोगों को ये दिख रहा होगा इस कैंडल पे कि लाइक सेलर स्ट्रॉन्ग थे, बायर्स भी स्ट्रॉन्ग थे, बट स्टिल थोड़ा सा सेलर जीत गए। उसके बाद बट देखो नीचे से ज़्यादा सेलर गिरा नहीं पाए प्राइस को, विक छोटी सी है। एंड उसके बाद बायर्स वापस से मार्केट में घुसे, विक छोटी बड़ी, बॉडी मोटी, एंड उठा दी मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो उसकी विक काफ़ी बड़ी है, बॉडी उसके बराबर साइज़ की है। ठीक है, तो उससे हमें क्या पता चल रहा है कि सेलर्स और बायर अभी इक्वल हो चुके हैं। फिर उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो हमें बता रही है कि अभी के टाइम बायर्स थे बट अभी सेलर्स का डोमिनेंस वापस आ गया है। एंड उसके बाद सेम चीज़ रिपीट हुई, थोड़ी देर सेम चीज़ रिपीट हुई। ये जो कैंडल्स तुम लोगों को कुछ कुछ दिख रही हैं, इनके कुछ नाम होते हैं। मैं नाम क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि देखो अब हम कैंडल बनती कैसे है ये सिखा रहा हूँ, एंड कैंडल रीड करना सिखा रहा हूँ। देखो नाम रटने के बाद गारंटीड नहीं होता कि सेम मूव आए, कभी कभी आता है एंड कभी कभार नहीं भी आता है। फॉर एग्जाम्पल इसे बोलेंगे हम या तो देखो भाई तुम रिवर्स हैमर बोल लो, हैमर बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये सब बहुत सारे नाम होते हैं चीज़ों के, कैंडल्स के बहुत सारे नाम होते हैं। रिवर्स हैमर, क्या हैमर, और इवनिंग स्टार, शूटिंग स्टार, मारूबोजू, बुलिश हरामुबुजू, एंड और बहुत सारी होती हैं। ठीक है, तो इतना डीप में भाई मैं अभी जा नहीं रहा हूँ, तुम लोग को इतना तो समझ आ गया। विक देखकर और बॉडी देखकर, बॉडी और विक देखकर तुम लोग काफ़ी हद तक कैंडल के अंदर की डिटेल्स निकाल सकते हो। मेरे को लग रहा है तुम लोगों को इतना आ गया है। ये बता दिया। डोजी कैंडल स्टिक क्या होती है? डोजी ये कैंडल स्टिक होती है ये वाली, इसकी विक भी ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और बॉडी भी। अब ये बताती है मार्केट में इंडिसीजन को, मतलब ना तो अभी सेलर स्ट्रांग हुए हैं ना ही बायर स्ट्रांग हुए हैं। अगर आप इस पर एंट्री ले रहे हो तो भाई ना लो। ये होती है, एक होता है हैमर, भाई देखो ये होता है ये हैमर, वो जो दिखाया था मैंने तुम्हें, वो जो लंबी सी डंडी वाली उल्टी कैंडल बनी थी, एक दिखाता हूँ वापस से। कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये वाली, इसे ये होती है हमारी हैमर, एंड ये हो गई डोजी। हैमर इनवर्ट्स भी हो सकता है, लाइक कभी कभार हैमर्स ऐसे भी बन जाते हैं। जिस एंड भाई मेरे को लगता नहीं तुम लोगों को प्रॉपर थ्योरी समझने की ज़रूरत है, तुम लोग बस कैंडल की साइकोलॉजी समझो। इन्वर्टेड हैमर बता दिया तुम लोगों को, इसे बोलते हैं जो बना हुआ ये है इन्वर्टेड हैमर। इस इन्वर्टेड हैमर के बनने के बाद हम लोगों को इसकी गारंटी हो जाती है, या फिर इसका हम लोग एक प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कि मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेगी। शूटिंग स्टार देखो भाई, ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है आज की डेट में। ठीक है, ये सब आजकल बहुत ज़्यादा ओल्ड हो चुके हैं एंड अभी काम भी नहीं करते। बस एक चीज़ याद रखो, एनगल्फिंग कैंडल्स क्या होती हैं। मारू बोजू भी सेम होती है, मतलब इनके ऊपर की विक थोड़ी छोटी होती है एंड एक साइड विक होती है ना के बराबर होती है। ठीक है, ये दिखाते हैं हमें बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा या सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एंड एक होती है एनगल्फिंग। फॉर एग्जांपल जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी यहाँ पे मान लो, एंड सेम इसके साइज़ की डबल कैंडल बन गई, या एक कैंडल बन गई जो इस पूरी कैंडल को खा गई। वो हमें दिखाती है कि यहाँ पे रिवर्स प्रेशर कितना है या फिर बाइंग प्रेशर कितना है। स्पिनिंग टॉप वगैरह इन ये सब आजकल मार्केट में नहीं आती, मतलब आती हैं बट देखो आ गया एनगल्फिंग मेल्टर, इसे बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल। ये मान लो कि ये रेड कैंडल थी, ये वाली रेड कैंडल थी एंड ये ग्रीन हो गई, एंड रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरा एनगल्फ मतलब खा लिया, तो मार्केट उठ गई। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस विद कैंडल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि मैं कैंडल के साथ भी और बिना कैंडल के भी दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद कॉमन बिगनर मिस्टेक्स, इसके बारे में अब बात करेंगे। ओके, तो अब बात करते हैं कॉमन बिगनर मिस्टेक्स। कॉमन बिगनर मिस्टेक्स, जैसा कि मैंने तुम्हें अभी बताया था कि अब मार्केट में हर बार कैंडल्स काम नहीं करती मेरे भाई, तो तुम लोग ब्लाइंडली कैंडल्स के पैटर्न पर ही इन्वॉल्व हो जाओ या फिर उन पर ही रट लो ने, तो काम नहीं बनने वाला मेरे भाई। ठीक है, और कैंडल की साइकोलॉजी को या उसके कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर करना, ये काफ़ी बड़ी गलती हो सकती है और जो बिगनर्स करते हैं। इमोशनल ट्रेडिंग, इमोशनल ट्रेडिंग क्या होती है बेसिकली,
आप इमोशंस में आके ट्रेड ले रहे हो। मान लो आपका मन आज मन करा कि भाई मार्केट में घुसता हूँ, आज मूड अच्छा है तो चलो 100 200 300 400 1000 2000 बना लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर कैपिटल। घुसे, कैंडल पैटर्न देखा नहीं, पता है आज पैसे बनाने आए हो, बाय मार दिया या सेल मार दिया एंड वेट कर रहे हो कब आपका प्रॉफिट हो जाए। ऐसा नहीं होता भाई मार्केट में। एंड भाई अगर आप मेरे साथ मेरी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हो तो भाई मैं आपको इनमें से कुछ भी नहीं होने दूंगा, बस एक प्रोफेशनल ट्रेडर बना के छोड़ूंगा। प्रोफेशनल भी नहीं तो एटलीस्ट तुम इस हद तक आ सकते हो मेरे साथ, अपने पोटेंशियल को यहाँ तक ले आ सकते हो कि तुम्हें ट्रेडिंग के बेसिक्स और एडवांस तो आते ही हो। उसके बाद हाउ प्रोफेशनल यूज़ कैंडल्स। भाई प्रोफेशनल इन कैंडल्स को यूज़ करते हैं ट्रेंड स्ट्रक्चर जानने में। ट्रेंड बेसिकली जो मैंने बताया ही था, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड रेंजिंग मार्केट। ठीक है, वॉल्यूम कन्फर्मेशन, बॉडी जितनी बड़ी बॉडी उतनी ज़्यादा पावर कैंडल के अंदर। और रिस्क मैनेजमेंट में कैसे यूज़ करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखो आज मैंने ना एक सुबह ट्रेड लिया था एंड उसमें 1:7 या 8 का प्रॉफिट हो गया था। 1:7 और 8 क्या होता है वो भी आपको जल्दी पता चलेगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। ठीक है, ये देखो, जैसे मानो मेरे को यहाँ पर एक ट्रेड लेना था, यहाँ पर मैं एक ट्रेड ले रहा हूँ, ये वाली कैंडल पे एक ट्रेड लिया मैंने एंड मेरे को अब यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस सेट करना है। अब मेरे को पता है कि जो ये बड़ी वाली कैंडल बनी हुई है ये मेरे को काफ़ी अच्छी बाइंग प्रेशर दे रही है, मतलब यहाँ पर कम चांसेस हैं कि वापस मार्केट नीचे गिर जाए इतनी में। एंड मान लो मैं 1:3 का टारगेट भी लेकर चल रहा हूँ, 1:4 5 तक का टारगेट यहाँ पे अचीव हो रहा है। मान लो मैं स्टिल भाई मेरा कंफर्म करता है 1:3 या 3.5। ठीक है, 1:3 का टारगेट अगर मैं लेकर चल भी रहा हूँ सीधे, अब मैं इस कैंडल को ऐसा सपोर्ट यूज़ करा। सपोर्ट क्या होता है बेसिकली? सपोर्ट वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस बार बार टच होता है एंड वापस वहीं पर उठ जाता है। रेजिस्टेंस वो एरिया होता है जहाँ से प्राइस ऊपर नहीं जा पाता 2 या 3 ट्राइज के बाद। ठीक है, आसान भाषा में समझाएं तो जो ये वाली कैंडल का नीचे वाला एरिया होगा, ये जो 3 कैंडल्स हो गई ये हो गई मेरी सपोर्ट। यानी मार्केट ने ये देखो एक टच हुआ, मार्केट उठ गई, वापस से मार्केट नीचे गिरी एंड एग्जैक्ट वापस इस पॉइंट पर आई एंड फिर उठ गई। यानी यहाँ पर कुछ तो है जो बार बार मार्केट उठ रही है यहाँ से। यहाँ पर भी देखो कितना खतरनाक सेलिंग प्रेशर था, सपोर्ट टच हुआ एंड वापस से थोड़ी तो उठी, रेंज में चली गई बट कुछ थोड़ी सी उठी पहले से, सेम दोबारा टच हुई एंड 3 टच के बाद या 4 टच के बाद मैक्स मार्केट उस चीज़ को तोड़ देते हैं, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। ठीक है, अगर सपोर्ट नीचे की तरफ सपोर्ट टूटा तो वो बनता है रेजिस्टेंस बेसिकली क्या काम करता है, मार्केट को ऊपर नहीं उठने देता। जैसे सपोर्ट मार्केट को वहाँ से नीचे नहीं गिरने देता, सेम रेजिस्टेंस मार्केट को यहाँ से ऊपर नहीं उठने देता था। फॉर एग्जांपल ये है मेरा रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर देते हैं। ये है मेरा रेजिस्टेंस होता है सप्लाई जोन एंड सपोर्ट होता है डिमांड जोन। यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस आया, दूसरी बार टच एंड बूम, ये गिर गया, टूट गया। यहाँ से वापस से मार्केट उठी इस पॉइंट से, फिर नीचे गिर गई, देन फिर उठी, फिर नीचे गिर गई। 2 बार टच हो चुकी है मार्केट एंड अब तीसरी बार अभी तक मार्केट इसे टच कर नहीं पाई है। बट मेरे को इतना तो बार बार पता चल रहा है कि देखो मार्केट जो ये वाला सपोर्ट है ये अभी तक एक्टिव है, यानी अभी तक ये प्रॉपर रेजिस्टेंस तो बना नहीं है। क्योंकि अगर ये प्रॉपर रेजिस्टेंस बन जाता तो ये इसकी तरह काम करता, मार्केट को अपने आप से ऊपर नहीं जाने देता। बट ये वापस से ऊपर जाने दे रहा है, मतलब ये वापस से सपोर्ट तो बन चुका है। बस ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी हैवी हो सकता है बट बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। अगर आप ट्रेडिंग करने लग जाओगे, स्टार्ट कर दोगे तो आपको समझ आने लगेगा। अब चलते हैं अपने और नेक्स्ट टॉपिक पे जो है फाइनल समरी में देखो कैंडल स्टिक क्या होती है वो बता दिया आपको। ठीक है, साइकोलॉजी बता दी कैंडल स्टिक कैसे बनती है, उसे यूज़ कैसे करना है वो भी बता दिया। कन्फर्मेशन कब होगी वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा एक टॉपिक। चलो छोड़ो, नेक्स्ट क्लास में क्यों ही टॉपिक बढ़ाना है, अब आ ही गए हो तो सिखा ही देते हैं। ये मैंने लगाया वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, ये हमें बताता है कितनी क्वांटिटी ट्रेड हो रही है उस वक्त। एंड हर कैंडल का अपना वॉल्यूम होता है। फॉर एग्जांपल इस रेड वाली जो कैंडल है ये, इसका अपना ये वाला वॉल्यूम है। अब ये देखोगे तो इसका वॉल्यूम बाकी सबके वॉल्यूम से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मतलब इस कैंडल में इतनी प्रेशर तो है, मतलब इस कैंडल पे बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव है।
जितने ज़्यादा लोग एक्टिव उतनी ज़्यादा कैंडल पावरफुल, ठीक है। तो एक्टिवेशन ऑफ पीपल इक्वल्स टू पावरफुलनेस ऑफ कैंडल, ठीक है। ये था अपना मेन टॉपिक आज का। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट मैंने आपको बता ही दिया कि फॉर एग्जांपल मेरे को यहाँ से एक बाय का ट्रेड लेना था, क्योंकि मेरे को वॉल्यूम दिखी है, नेक्स्ट कैंडल भी इसे, चलो ये होमवर्क देता हूँ एक आप लोगों को। वैसे पता है मैं होमवर्क बहुत रेयरली या कभी कभार ही दूंगा, बट आज मेरा मन कर गया तो मैं दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक चीज़ दिखी जो आपसे पूछनी चाहिए, ठीक है। अगर आप लोगों ने पढ़ लिया है तो जो चीज़ें पूछ रहा हूँ सिर्फ वो बताना, उसका आंसर देना मेरे को। ये दो कैंडल्स जो मैंने सर्कल में डाली है, ये वाली, इनका नाम बताना कौन सी बनी। एंड ये वाली कैंडल कौन सी बनी। एंड ये वाली जो कैंडल थी ये कौन सी है। ये तीन कैंडल्स। कैंडल्स के नाम रटना ज़रूरी नहीं है, उनकी साइकोलॉजी समझना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। एंड ये वाली कैंडल, ये जो विक के साथ रेड कैंडल है, मेरे को ये दोनों कैंडल्स के बारे में बता दो। ये 3 से 4 कैंडल हैं जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, ये वाली, इन दोनों की। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट में डाल देना। अगर आप देखो मैं बता रहा हूँ, अगर आप होमवर्क करते हो या फिर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो करते हो, तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, आपका ही फ़ायदा है, आपको और जल्दी ट्रेडिंग आएगी। ये 4-5 कुछ हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज कर लेना, देख लेना। एंड ये देखो, 2 ये पॉइंट्स हैं एंड 2 ये पॉइंट्स हैं। इसको वीडियो पॉज कर लेना और बताना मेरे को कौन सी कैंडल्स बनी, ठीक है। एक और मैं देना चाहूँगा ये वाली कैंडल को एज अ होमवर्क। ये वाली कैंडल, ये जो रेड कलर की छोटी कैंडल बन रही है, इसे आप क्या बोलोगे। रेड कलर वाली छोड़ो, ये रेड वाली, ये ओके। सो नाउ कम्स द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो। दिस ख़त्म हो गई आज की वीडियो। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड लर्न। I am Trade King. This series name is recorded in the charts, and next episode will be episode 3. And I thought you have a great journey through this series and you will learn something. Now, my ending lines for this episode is: make profit, be profitable, be a trader. Bye bye. See you in the next video, episode 3.